नमस्ते प्यारे बच्चों, आज मैं यानी कक्षा 10 के छात्रों के लिए सूरदास का पद कविता को लेकर उपस्थित हूँ। आज मैं सूरदास के पद भाग 4 पद संख्या 4 का व्याख्यान करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बाल थे। ग्वाल बाल सभी लोग अपनी अपनी गायों को चराने के लिए चले जाते हैं। वह छोटे थे, इसलिए माँ यशोदा उन्हें गाय चराने से बार बार मना करती। लेकिन एक दिन भगवान श्री कृष्ण जिद कर जाते हैं कि हे माँ, मैं भी अब गाय चराने लायक हूँ, योग्य हूँ, और मैं ग्वाल बालों के साथ गाय चराने जाऊंगा। इस वार्तालाप यानी माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के बीच जो गाय चराने को लेकर दोनों लोगों के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, इसी को कवि सूरदास जी ने पद के रूप में संकलित किया है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रातः होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, अब मैं भी अपनी गाय चराने के लिए जाऊंगा। प्रातः होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ। प्रातः माने सुबह, बल माने बलिराम, संग माने साथ में, जय हूँ माने जाऊंगा, तेरे माने आपके, कहे माने कहने पर, न माने रहे नहीं, रहे माने रहूँगा। यानी जैसे ही सुबह होगी मैं वैसे बलिराम भाई के साथ गाय चराने चला जाऊंगा, और आपके कहने पर अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर नए केहू डर नहीं लागत। ग्वाल बाल, ग्वाल माने ग्वाल, जिसको हम कहते हैं ग्वाल, बाल माने पुत्र, लड़के, यानी ग्वालों के लड़के। गायन माने गाय, भीतर माने बीच में, नए केहू माने थोड़ा भी, डर माने डर, भय, नहीं माने नहीं लागत मान ले। यानी भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं कहूँ डर नहीं लागत। मैं जब ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए जाता हूँ तो उन ग्वालों के बीच में, गायों के बीच में मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगती। यानी गाय चराते समय मुझे कोई परेशानी, कोई भी डर नहीं होती। आज न सोवै नंद दुहाई, आज न सोवै नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत। आज माने आज, न माने नहीं, सोवै माने सोऊंगा, नंद माने नंद बाबा, दुहाई माने कसम, रैन माने रात, जागत माने जागता रहूँ। आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कह रहा हूँ कि आज मैं पूरी रात जागता रहूँगा, क्योंकि अगर मैं सो जाऊँगा तो हे माँ, तुम मुझे जगाओगी नहीं, और ग्वाल बाल सब का गाय चराने के लिए चले जाएंगे और मैं पुनः घर पर आ जाऊंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठो रहे, तुम ही बताओ ना। हे माँ, तुम ही बताओ कि ग्वाल के लड़के सब गाय चराने जाएं और मैं अकेले ही घर पर बैठा रहूं,
अब मुझसे ऐसा नहीं हो सकता, अर्थात मैं भी अब गाय चराने के लिए क्या करूँगा, जाऊँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रातः जान मदय। अंत में कवि सूरदास जी कह रहे हैं कि माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर, उनकी बात को सुनकर उन्हें विश्वास दिला रही हैं कि हे पुत्र, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें विश्वास दिला रही हूँ। प्रातः जान मदय, जैसे ही सुबह होगी वैसे ही मैं आपको जगा दूंगी और जगा करके गाय चराने के लिए उन ग्वालों के साथ आपको क्या करूँगी, भेज दूंगी। अब प्यारे बच्चों, मैं पांचवा जो पद है उसके बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूँ पुनः। जब एक तरफ भगवान श्री कृष्ण गाय चराने की जिद कर रहे हैं, जब माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण की बात को मान जा रही हैं और उन्हें गाय चराने के लिए भेज दे रही हैं, लेकिन लड़के तो लड़के होते हैं। जब गाय चराते समय जब ग्वालों के लड़के उन्हें गाय को उनसे हकमाने लगते हैं, डूबने के लिए कहते हैं, बार बार दौड़ाते हैं और भगवान श्री कृष्ण थक जाते हैं, तब अगले दिन माँ यशोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। उस दुखद पीड़ा को अपनी माँ से बता रहे हैं। पद संख्या 5, मैया हो न चरई हो गाय। हे माँ, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल बाल घिरावत मूसो, मेरे पाय पिराए। सिगरे माने संपूर्ण, ग्वाल माने ग्वाल के लड़के, घिरावत माने घिरवाते हैं, मूसो माने मुझसे, पाय माने पैर, पिराई माने दर्द होने लगते हैं। जौ न पत्याई, जौ माने जब भी, न माने नहीं, पत्याही माने विश्वास, पूछ माने पूछ लो, बलिदाहु माने बलिराम से, अपनी माने अपनी, सह माने शपथ कसम, दिवाई माने दिलाकर। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारिन देती रिसाई, रिसाई माने क्रोधित होकर। मैं पठवत माने भेजती हूँ, लड़का माने लड़के को, आवे मन बहराई माने मन को बहलाने के लिए। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिगाई, रिगाई माने दौड़ा दौड़ा कर। अब सुनिए पूरी कविता का अर्थ। मैया हौ न चरई हो गाय। हे माँ, मैं अब गाय चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाय पिराए। हे माँ, जितने ग्वालों के लड़के हैं वह सभी लड़के मुझसे गाय को बार बार क्या करते हैं, हकवाते हैं, घिरवाते हैं, चरवाते हैं और दौड़ते दौड़ते मेरा जो पैर है दर्द करने लगता है। जौ न पत्याई पूछ बलदाई। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो हे माँ, तुम बलिराम भैया से पूछ लो, लेकिन वो बहुत झूठा है, झूठ बोल देंगे। इसलिए हे माँ, अपनी सवदियाई, जब बलिराम से पूछना तो अपनी कसम धरा कर पूछना कि हे बलिराम, सही सही बताओ, क्या जो कृष्ण कह रहा है वह सही है। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिन, गारी देती रिसाई। इतना ही बात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुनने के बाद माँ यशोदा क्रोधित हो जाती हैं और ग्वाल बालों को हजारों हजारों गालियाँ देने लगती और कहती क्या है, मैं पठवती अपने लड़कों को, आवे मन बहलाए। और कह रहे हैं कि मैं अपने पुत्र को मन बहलाने के लिए उन ग्वाल बालों के साथ गाय चराने के लिए भेजती हूँ, लेकिन यह सब मेरे बच्चे को, मेरे बालक को रिगाए रिगाए कर, दौड़ा दौड़ा कर परेशान कर देते हैं। इसलिए माँ यशोदा हजारों गालियाँ दे रही हैं। सूर श्याम मेरव अति बालक मारत ताहि रिगाई। कवि सूरदास जी कह रहे हैं
कि भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर माँ यशोदा ग्वाल बालों को गालियाँ देते हुए कह रही हैं कि यह मेरे पुत्र को दौड़ा दौड़ा कर, गाय हका हका कर यह क्या कर रहे हैं, परेशान कर दे रहे हैं। अब मैं अपने पुत्र को क्या करूँगी, गाय चराने के लिए नहीं भेजूँगी। नमस्ते।